ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, ये हमारी पेड क्लास सीरीज का पार्ट 4। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो इन सब क्लासेस में। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लासेस में कुछ आप लोगों को मैं ऐसा सिखाने वाला हूँ जो आपने देखो पेड क्लासेस हैं, सो फ्री में तो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, बट वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओ। ठीक है, सो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एंड मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सारे के सारे। सो ये हमारी क्लास का डे 4। से पहले मैं इस क्लास को थोड़ा थ्योरी बेस्ड रखना चाहूँगा एंड इस क्लास के बाद आपको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी आपकी लाइफ में अगर आप इनका रिवीजन करेंगे। बताने के लिए आपको मैं सब कुछ बता दूँ, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाइज आप रिवीजन कैसे, कितना और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस करो, यहाँ पे मैंने सारे यूरो के पेयर खोल रखे हैं। ठीक है, अगर आपने इतनी चीज नोटिस कर ली है अभी तक तो आप एक ट्रेडर बनने के लायक हैं, वरना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उसमें ही आप अपना फ्यूचर देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं बना सकते। जो हम ट्रेडर होते हैं ना, हमें क्या कहते हैं, बहुत ऐसी चीजें देखनी है जो मार्केट में दिख नहीं रही हो। ठीक है, हमें ऐसी चीजें नोटिस करनी है, तभी हम यहाँ पे बहुत ऐसे पैसा बना सकते। ठीक है, सो आप लोग बोलते हो कि सर आप थ्योरी ज़्यादा समझाते हो। देखो गाइज, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, यही मार्केट का सत्य है। एंड अगर आप जो मैं समझा रहा हूँ इन चीज़ों में काम करोगे, यार यहाँ से पैसा बनाना बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अभी तक की जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं उस सब में किसी में मैंने अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली गाइड नहीं बताई, क्योंकि मैं बस आपको बता दूंगा और आप उस पर 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे। मैं आपको कुछ ऐसा जो आगे की क्लास है उन पर आपको ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि आपके होश खुल जाएंगे कि यार ऐसे बनता है बाइनरी में पैसा। जो तरीके से गाइज मैं पैसा बना रहा हूँ ना, आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, सो कल की क्लास में सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कल की क्लास में क्या करा था हमने। की क्लास में हमने बेसिक करा था कैंडल रिएक्शन का, बेसिक और इंटीमेटेड करा था हमने कैंडल रिएक्शन का। ठीक है, तो गाइस कैंडल रिएक्शन होता है क्या है। कैंडल रिएक्शन जानने से पहले हमें क्या जानना है गाइस, मार्केट का टारगेट। कैंडल रिएक्शन को जानने से पहले हमें मार्केट का टारगेट जानना है कि मार्केट का टारगेट कौन सा है। एंड मार्केट का टारगेट हम कैसे जानेंगे कि हमें मार्केट जो ये विक्स होती है ना, विक्स मार्केट इनको फिलअप करने आता है। ये वाली विक्स होगी, ये ऊपर की विक्स होगी, ये विक्स होगी, तो मार्केट जो ये विक्स छोड़ता है ना, इनको फिलअप करने आता है। अब इनको फिलअप कैसे करने आता है गाइज, जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये विक छोड़ी। ठीक है, इतना चार्ट देखो, मार्केट ने ये वाली विक छोड़ी। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का है ये पेयर, मार्केट ने ये वाली इतनी विक छोड़ी, ये डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल करा। ठीक है, रिवर्सल करने के बाद मार्केट ने इसका कवर करा एंड देन यहाँ से फॉल करा। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ओके गाइस, तो देख सकते हो मार्केट ने कितनी अच्छी एक बिग कैंडल बना रखी है। इसको हम बोलते हैं मंदी की कैंडल। जब कोई न्यूज़ बेंस, कोई इवेंट होता है मार्केट में, तो इस तरीके की मार्केट कैंडल बनाता है। ठीक है, अब हम आज की क्लास में आते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो गाइस, आज की क्लास में मैं एक आपको बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत फेमस चीज है, चीज का आपने यूज करा होगा बाइनरी ट्रेडिंग में। जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, उस चीज का नाम है गाइस मार्टिंगल। मार्टिंगल क्या होता है गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्टिंगल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, कोई है इतना भोला वाला इंसान अगर इसको नहीं पता है कि मार्टिंगल क्या होता है, तो मार्टिंगल होता है गाइस कि जैसे सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई, यहाँ पे आपने एक स्टॉक की ट्रेड बनाई। ठीक है, आपका लॉस हो गया, तो अगेन आपने मार्केट में 2 अपडॉक की ट्रेड बनाई एंड यहाँ पे आपका होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रीवियस का लॉस रिकवर हो जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लॉस दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो रिकवर नहीं कर, मतलब अगर आपकी ट्रेड विन नहीं हुई, तो ये मार्टिंगल, जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम मिठा जहर। मिठा जहर बोलते हैं, जो जहर जिससे मौत होगी, मौत निश्चित है, लेकिन जो मौत है वो बहुत मिठी मौत होगी। और जो मिठा जहर होता है ना, उसकी आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि उसे करने में हमें किक मिलती है, उसे खाने में हमें किक मिलती है। ठीक है गाइस, तो आप इतनी सी चीज समझो। मैं आपको साफ और सीधी बात ये समझा रहा हूँ कि मार्टिंगल नहीं यूज करना है। मार्टिंगल कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो, इस क्लास के बाद मेरी बात मान लो, आप मार्टिंगल यूज करते हुए मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते हो। मार्टिंगल नहीं यूज करना है, नहीं, साफ और सीधी बात। मार्केट में आपको मार्टिंगल नहीं यूज करना है। अब मैं क्यों यूज नहीं करना है, मैं आपको अभी सजेस्ट बताता हूँ।
सपोज ये यूरो यूएसडी, चलो इसको मैं देख ही रहा हूँ, दूसरे चार्ट में समझाता हूँ आपको। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो मार्केट ने कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रखी है। अब आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट करा कि मार्केट में सेलर आ चुके हैं, आपने डाउन डॉग की ट्रेड ले ली मार्केट में, आपने यहाँ पे डाउन डॉग की ट्रेड ले ली। आप प्लीज इन कैंडल्स को ध्यान से देखना, मार्टिंगल हाउ मार्टिंगल आपकी साइकोलॉजी खा देता है मार्केट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इस वाले जोन में आपने एक डाउन डॉग की ट्रेड बनाई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने आपका लॉस करा दिया, देन अगेन आपने यहाँ पे 2 डाउन डॉग की ट्रेड बनाई। सो मार्केट जो ये कैंडल्स बन रखी है ना, इतनी सारी ये सारी इतनी कैंडल्स बन रखी है ना, ये सारी मार्टिंगल वालों को ही ट्रैप करने के लिए बन रखी है, ठीक है। क्यों बन रखी है, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स क्यों बन रखी है गाइस, देखो ये वाला मार्केट का एक वो होता है ना, जैसे मैंने आपको अभी क्लास की कैंडल रिएक्शन की जो थ्योरी है उसमें मैंने आपको क्या समझाया, मार्केट शॉर्ट टर्म में टारगेट पूरे करने आता है। तो मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे सारे पुट राइडर जो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे चलता है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में क्या रहते हैं, सेलर्स रहते हैं, रेजिस्टेंस में मार्केट में क्या रहते हैं, सेलर्स रहते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में सेलर थे, तो जितने भी पुट राइडर्स है ना मार्केट ने, तो इस वाली कैंडल ने मार्केट को सारे पुट राइडर्स को निकाल चुका है। अब मार्केट यहाँ से एक और कैंडल बनाएगा, देन फर्दर एक और कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर चलने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पुट राइडर्स आ रखे हैं, तो पुट राइडर्स को मार्केट ट्रैप करेगा तभी तो कॉल राइडर से पैसा बनेगा, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा सीन होता है। आई होप बहुत सिंपल वे में समझाया है, आपको ये समझ आ गया हो कि मार्केट में आपको मार्टिंगल्स कभी यूज नहीं करने। फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल आपने बनाया, फर्स्ट स्टेप तक आप जा सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने इतना गंदी तरीके से हमें मना करा, डरा दिया एकदम। फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल क्या होता है, अब फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल देखो गाइस क्या होता है। सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, आपने यहाँ पे डाउन डॉग की ट्रेड बनाई ब्रेकआउट के बाद, अब आपने इस कैंडल में आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करके सोच के समझ के तब आप ट्रेड बनाओ, ना कि आप डायरेक्टली मार्केट में घुस गए और बनाने लग गए ट्रेड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज नहीं है, एंड वो भी मार्टिंगल जैसी रिस्की चीज तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखो ना, ये कैंडल है, इस कैंडल सपोज लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो अकाउंट भी पूरा लाइव है, ऐसे की नहीं कि मैं आपको डेमो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ डाउन है, डाउन डॉक में चल रहा है मार्केट, तो मार्केट में यहाँ किसी ने एंट्री बना रखी होगी, तो गाइज उसकी क्या फट रखी है, डाउन डॉक की एंट्री बनाई तो मार्केट ऊपर गया ना, अभी मार्केट और ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो ट्रैपिंग के लिए तो जा रहा है, अब इतनी सी बात समझो। अब मार्केट ट्रैपिंग में इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग बायर्स है ना, स्ट्रॉन्ग बायर्स ये पुश कर रहे हैं मार्केट को, सेलर्स हैं, बट सेलर्स को मार्केट अभी खा रहा है, अभी यहाँ पे सेलर्स का मार्केट बनोबल तोड़ रहा है, ठीक है। सो मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से आपको कैंडल पढ़नी है, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे जितनों ने ट्रेड बना रखी होगी उनको मार्केट ट्रैप करने जा चुका है, ठीक है। एंड मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम ट्रेड नहीं बना पाते हैं। हम ट्रेड क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें फेयर होता है। किस चीज़ का फेयर होता है, लूज करने का। अभी मैं आपको बोलूँ कि इसके बाद एक और रेड कैंडल, इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम है। और अगर ये आपको इतनी सी चीज़ समझ आ गई, हाँ बहुत बढ़िया यार, आप प्लीज़ समझिए इन चीज़ों को। एंड यही चीज़ है मार्केट की रियलिटी, यही है, और कोई रियलिटी नहीं है मार्केट की, ठीक है। ये देख लो गाइस मार्केट कैसे टाइम खा रहा है। अभी ये कैंडल अब रेड भी बन गई ना तो भी कोई बात नहीं है कि मार्केट ने टाइम खा चुका है, अपना टाइम जो पुट राइडर्स थे उनको खा चुका है मार्केट ने। तो कुछ इस तरीके से मार्केट काम करता है, एंड हम हमेशा हम अगेंस्ट मार्केट के ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। जो गाइस ये अब मैं आपको एक सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। पैसे दे रखे हैं आप लोगों ने और आप पैसे देके भी नहीं सीख रहे हो तो आप पे बहुत शर्म की बात है। मार्केट में क्या होता है इस चार्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, लाइव चार्ट है, इस चार्ट में समझा रहा हूँ। जो थर्ड स्टेप मार्टिंगल है, जो मार्टिंगल जैसी जो मार्टिंगल शब्द है, ये मार्केट में क्या है, रिस्की। इसको हम मार्केट में क्या बोलेंगे, रिस्की। अब इसका आता है एक बड़ा भाई, इसका आता है बिग ब्रदर, और वो बिग ब्रदर क्या होता है, वो है ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग। ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, ये जो मार्केट है, ये मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएंगे गाइस, यहाँ पे आएंगे हमारे पुट राइडर्स, यहाँ पे आएंगे हमारे पुट राइडर्स। पुट राइडर्स को क्या कर रहा है मार्केट, अभी टाइम डिले कर रहा है इनका। मार्केट को जाना नीचे ही है,
बट इनका टाइम डिले हो रहा है। इनका टाइम डिले कैसे हो रहा है? आपकी आंखों के सामने हो रहा है। देखो पुट की ट्रेड बना रखी है और मोस्टली हर लोग यही गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मार्केट भाग चुका है। आपको अभी ऐसा मार्केट दिखता है ना, इग्नोर मार दिया करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। मार्केट को आना नीचे है, बट मार्केट किस वे में आ रहा है ना, खुद देखो टाइम ले रहा है मार्केट। अगर मैं यहाँ पे डाउन डॉग की ट्रेड बनाऊँ, विन भी हो जाएगी, बट उसके चांसेस कम है क्योंकि मार्केट है अप ट्रेंड में, ब्रेकआउट दे दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप वेट करो, वेट करके ट्रेड बनाओ, ठीक है। सो ये दूसरा टॉपिक है कि मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट ये वेरी वेरी रिस्की है। मार्टिंगल हमारा रिस्की है, और दूसरा रिस्की चीज हमारी क्या है गाइस, दूसरी रिस्की चीज है हमारी, मार्टिंगल से ज्यादा रिस्की चीज है हमारी ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है। क्लास डे 4 है एंड ये दोनों चैप्टर आपकी थीम इस क्लास के बाद एकदम डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए सारे के सारे, कि आपको कभी दो चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको मार्टिंगल नहीं करना। अब देखो मैंने आपको बोला मार्टिंगल नहीं करना है, अब मार्टिंगल नहीं करना तो उसके बाद उसके अलावा क्या कर सकते हैं। सपोज आपने यूट्यूब से मार्टिंगल सीख रखा है, अब मार्टिंगल के अलावा क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई, यहाँ पे मैं ये वाला एग्जांपल दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड बनाई इस वाले जोन पे, ये आपने ट्रेड बना रखी है, ठीक है। इस वाली कैंडल में डाउन डॉग की पुट की आपने यहाँ पे ट्रेड बना रखी है। सो आपने क्या करा, यहाँ पे आपका लॉस हो गया। सो आपको सिंपली क्या करना है, फिजिकली समझा रहा हूँ, सिंपली आपको चार्ट चेंज करना है, चार्ट चेंज करना है एंड दूसरे चार्ट में देखना है, दूसरे चार्ट में कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, सिंपल एज दैट। चार्ट चेंज करना है आपको एंड एक ही थीम के चार्ट्स में ट्रेड करो, ठीक है। इतनी सी चीज आपको समझ आ गई गाइस कि आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट चेंज कर दो, कुछ नहीं भाई, चार्ट चेंज करो अपना, दूसरे चार्ट में ट्रेड करो। यही बचने का सबसे अच्छा ट्रेड है, क्योंकि जब हम ना, आपको बहुत सिंपल चीज समझा रहा हूँ, जब हम एक में लॉस करते हैं तो हमारा उसी इंडेक्स में दोबारा ट्रेड बनाने का मन करता है। अभी देखो क्या कर रहा है मार्केट, लाइव खुद देखो ना गाइस, इतना जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली सारी बातें चल तो रही हैं। मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, तो यहाँ पे ना सिंपली सबका मन कर जाता है कि यार मार्केट कर तो रहा है, नीचे आ तो रहा है, अगला भी नीचे आएगा, मार्केट ने फिर से कर दिया सेलेक्ट। तो ये क्या होता है, रिस्की मार्टिंगल, मार्टिंगल इज रिस्की, वेरी रिस्की। क्या है, ट्रेंड बेस, ट्रेंड के रिवर्सल में ट्रेड करना इज वेरी रिस्की, ये भी अकाउंट खाली करने का रीजन है। और जब आप ये दोनों चीज कर रहे हो ना, तो आप जो मैं भी बातें कर रहा हूँ ना आपसे, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन बातों को अप्लाई करो और ट्रेडिंग में थोड़ा होल्ड लो। लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट कैपिटल तो बच रहा है ना भाई, बंद करके बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है भाई, क्यों नहीं बचेगा। तो जब कैपिटल बचेगा तभी तो दोबारा मार्केट में ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप, मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बना दिया। तो चीजें समझ आ गई गाइस आपको, ठीक है। हम ये गाइस बहुत प्रैक्टिकल चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे ना समझ। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कैंडल ट्रैपिंग, कैंडल की ट्रैप्स, कैंडल कैसे ट्रैप्स करता है, ठीक है। तो आप ये जो बन रही कैंडल है ना, इसे देखते रहो। मार्केट को कौन लोग चलाते हैं, 2 लोग, बायर और सेलर। इतने सिंपल चीज पता है, इतनी सिंपल चीज तो पता ही होगा, बाइनरी जैसी रिस्की चीज कर रहे हो। तो आप इस कैंडल का मोमेंटम देखो, इस कैंडल को देखो, इसके अलावा कुछ मत देखो अभी कि कैसे कैसे वो कर रही है। ये कैंडल कितनी बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, कितनी पावर से बायर्स लोग उस पर पैसा डाल रहे हैं, कितनी पावर से ऊपर नीचे कर रही है। ये है इस पे पावर, इस पे पावर है अभी, ये देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। इसमें अभी बाइंग प्रेशर है क्योंकि ये फ्लक्चुएट काफी ऊपर वाला कर रही है, मतलब से बायर्स लोग यहाँ से पुश कर रहे हैं, इसे ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज समझो, क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड है और पुश कौन से बायर कर रहे हैं, ये वाले बायर्स कर रहे हैं। अब आपको ये चीज ना, जो मैंने अभी आपको समझाई, अभी आपको अभी समझ नहीं आएगी। अब जब मैं टाइम फ्रेम को 15 सेकंड में डालूंगा ना, तब आपको यहाँ पे सबकी एंट्री पता लग जाएगी भाई, चिट्ठा खुल जाएगा आपके सामने कि कौन क्या कर रहा है। अब आप ये देखो, ये गैप फिलिंग वाला एरिया है एक, ठीक है। मार्केट में ये वाले टारगेट्स हैं मार्केट के, ठीक है। सो मार्केट पहले भी ये वाला टारगेट अपना पूरा करने आएगा, या ये कैंडल पूरी ही नीचे करने आएगा। तो देखो आ गया मार्केट यहाँ पे, इसको फिलअप कर दिया मार्केट ने। अब देखते हैं हम, इसको एक और बार फिलअप कर सकता है, ठीक है। देख सकते हो एक रेंज में चल रहा है अभी मार्केट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाली कैंडल कैसे बनाता है। कैंडल बड़ी बना दिया मार्केट ने, ठीक है। अभी अली कैंडल गाइस ऊपर की बनाएगा, ठीक है।
अगेन गैप डाउन। सो ये आपको ना देखना है, 15 सेकंड में हमें इंट्रीज पता लग जाती है, काफ़ी सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को आप संभाल के रखो और ज़्यादा शेयरिंग मत करो, ठीक है। पता लग गया एंट्री कहाँ की बन रही है मार्केट में ऊपर साइड की अभी भी एंट्री बन रही है, बट यहाँ से देखो पूरा चार्ट क्या बन रहा है गाइस, सेलिंग का चार्ट बन रहा है, ठीक है। बट मार्केट इस रेंज में फंस रखा है अभी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें एंट्री बनानी थी तो हमें ऊपर से बनानी थी, यहाँ पे भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे भी हमारी एंट्री रिस्क में थी क्योंकि मार्केट ने टचेस दे दिए हैं मार्केट ने, ठीक है। और ये वाली एंट्री भी है, एक ये वाला लेवल भी है हमारे। सो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है। ये मैं बस आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, बाकी करना लाइव मार्केट में आपका काम है। बस यहाँ पे अगर आपको एंट्री फाइंड आउट करनी है, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में आ जाओ। देखो टचेस कर दिए कंप्लीट मार्केट ने, ये वाले टचेस, ठीक है। मार्केट रेंज में भी है, ये रेंज है मार्केट की, अगेन ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट। टारगेट कौन सा है, ये वाला टारगेट है मार्केट का भी, ये वाला भी टारगेट है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मार्केट काम करता है। और थर्ड स्टेप मार्टिंगल और ये सब तो आप लेना बंद ही कर दो मार्केट में, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मुझे डाउन डॉग की ट्रेड का, बट मैं लेना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने मेरे साथ ट्रैपिंग हो सकती है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिंपली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कुछ ये ग्लिचेस है ना, ये ग्लिचेस ठीक के लिए नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ और यहाँ को हिसाब से देखते हुए मैं एक ट्रेड बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट में देखो गाइस, इसमें मैं इस इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा ट्रेड, क्योंकि देखो यहाँ पे रेड का मोमेंटम आ रखा है ना, ये वाला मोमेंटम भी एक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना कि मैं ट्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। अब मार्केट भले इस वाले टच में थे, बट यहाँ पे मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ क्योंकि मुझे एंट्री चाहिए तो भाई अच्छी एंट्री चाहिए मार्केट में, ठीक है। सो यूरो यूएसडी में मेरे को एक काफ़ी अच्छी है वो। अब ये कैंडल यहाँ पे, ये कैंडल जो है अभी इसे देखते हैं, दे तो रखिए मार्केट ने, अब डॉग के ऊपर जाने वाली कैंडल है क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल बन चुकी है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूरो के हमें एक चीज़ पॉइंट करनी है कि यूरो के जितने भी पेयर हैं वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें देखनी है किस तरीके से मार्केट चल रहा है, ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये देख सकते हो आया एक मोमेंटम, ऑलराइट, एक मैंने ट्रेड बना दिया। यहाँ पे लॉस होगी प्रॉफिट होगी, कोई दिक्कत नहीं, लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, क्योंकि मैंने ट्रेंड के साथ एक ट्रेड बनाई है, ठीक है। यूरो यूएसडी में एक ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड बनाई है। चार्ट तो यहाँ पे देखो डाउन डॉग का लग रहा है काफ़ी अच्छा, बट लॉस होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी साइकोलॉजी हिलेगी नहीं क्योंकि मैंने ट्रेंड के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाई है। देखते हैं अभी एंट्री तो मैंने ज़्यादा तो ऊपर से लग गया मेरी, देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट में गाइस काम करना है, लॉस हो प्रॉफिट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेंड के साथ चलना कितना ज़रूरी होता है, कितनी मार्जिन सेफ्टी से लॉस या विन हो रही है, कि ट्रेंड के साथ आपको चलना है मार्केट में, ठीक है। तो अभी 70 तो मैं 100 रुपीज़ से ट्रेड एक और बना देता हूँ, ठीक है। इसको वैसे रिफंड होना था इस वाली ट्रेड को, कितने पॉइंट से हुई, -1 पॉइंट से ट्रेड हमें लॉस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक डाउन डॉग की ट्रेड जा सकती है, बोलोगे कि कैसे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट दे रखा है ना, तो इस वाले ट्रैप से भी हमें बचना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ट्रेडेबल सिचुएशन तो कहीं लग नहीं रही, ना कहीं मिल रही है मार्केट में, ठीक है। तो गाइस इतना टाइम लगता है अच्छी ट्रेड ढूंढने में। ऑलराइट, तो मैंने एक डाउन डॉग की ट्रेड खोल दी यहाँ पे, तो मतलब एक प्राइस एक्शन, एक कैंडलस्टिक का पैटर्न देखते हुए मैंने ट्रेड बनाई है, ठीक है। देखते हैं, और आप अगर ये लॉस होती है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों नहीं जाना चाहिए कभी। देख सकते हो कितनी मार्जिन सेफ्टी से लॉस होगी या प्रॉफिट होगी, 3 2 1, ये तो विन जानी चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। क्या हो गया रिजल्ट, ऑलराइट, सो ये ट्रेड हमें विन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ मैं भी आपको, मार्केट चल रहा था साइडवेज, ठीक है।
एंड ऊपर ऊपर गया यहाँ से, इसका ब्रेकआउट ये वाला चैनल कवर करा, देन एक कैंडल बनाई, ये रिवर्सल कैंडल थी, इसके बाद एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। सो ऐसी ट्रेड आप मत बनाना, ठीक है, कोर्स में कह रहा हूँ ऐसी ट्रेड मत बनाना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, बट मुझे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैंने ट्रेड बनाई थी, ठीक है। बट आप ये देखो, मैंने आपको कैंडल स्टिक की ट्रैपिंग बताई है, ठीक है, ये ट्रैपिंग बताई है कि आपको 1 मिनट की 15 सेकंड की कैंडल में पता लग जाएगी मार्केट किस तरफ ज़्यादा मोमेंटम है मार्केट का, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो मैंने यहाँ पे आपको ट्रेंड के रिवर्सल, ये जो वेरी वेरी रिस्की चीज़ है, मैंने आपको क्यों बताई, क्यों आपको मना करा। यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई, मेरी ट्रेड कितने कम मार्जिन से विन हुई, ठीक है, कितने कम मार्जिन से विन हुई है ट्रेड, आप खुद को पता है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गया, फिर फर्दर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड ये वाले टारगेट उसने पूरे करे, क्योंकि मार्केट में क्या है, नीचे से मार्केट में बायर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। सो अब मार्केट ने सारे टारगेट अपने पूरे कर दिए। यहाँ पे कितनी बार मार्केट 3 बार ट्रैप करता है किसी को, 3 बार मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया, 1 बार ट्रैप करा, 2 बार करा, 3 बार कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तो अब मार्केट में एक अच्छा हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड टाइम ट्रैपिंग मार्केट में होती है, जब मार्केट 3 बार ट्रैप कर देता है ना किसी इंसान को, किसी भी पार्टी को, तो उसके बाद वो मोमेंटम देने लग जाता है। अब फर्दर हमें यहाँ से डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे आप इंट्रीज देखोगे, सो मार्केट में देखो कितनी पेस से ऊपर जा रहा है, उसके पेस से नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक और डाउन डॉग की ट्रेड जा सकती है, देखते हैं इस कैंडल को, देखते हैं। देखो एंट्रीज देखो आप, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो यहाँ से फर्दर हमें एक और गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो ये वाली कैंडल, ये रिकवरी आ जाएगी इस वाली कैंडल में, देख रहे हो गाइस। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। मुझे क्या है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हर कैंडल का, मैं खुद जो ट्राई करता हूँ लाइव मार्केट में वो आपको दिखा रहा हूँ, और इसके लिए मैंने आपसे बहुत कम चार्ज कर रखा है, तो इस चीज़ की आप रिस्पेक्ट कीजिए एंड जो मैं समझा रहा हूँ उसे सीखिए, ठीक है। मैं आपको बहुत चीज़ें समझा सकता हूँ यहाँ पे, बट आप पे अटेंशन तो करिए यार, ट्रस्ट तो करिए मुझ पर, ठीक है। आपको ट्रस्ट ही नहीं, आप 10 जगह से सीख के आ रहे हो, फिर आप मुझ पर कमियाँ निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल सब टाइम से आ जाना इसी टाइम पे। मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी का वेट नहीं करूँगा, भले आपने पैसे दे रखे हैं, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, आप मेरे टाइम की वैल्यू कीजिए, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, सो इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा देखो, आपके कोई भी डाउट्स है मेरे साथ टेलीग्राम में ऐड हो जाओ, मैं आपकी सारी क्वेरीज पूरी करता हूँ। एंड अगर आपने वीडियो देख लिया एंड तक तो इस पर कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड अपने कुछ भी आपको जो भी फील हो रहा है, आप इस कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।